ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 5 मार्च 2004 की अव्यक्त वाणी है। 5 मार्च की है, मतलब ये मुरली होली के आसपास की है। मुरली का शीर्षक है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर, सच्ची होली मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। बहुत पावरफुल मुरली है ये। संसार में कहा जाता है संस्कार से संसार परिवर्तन होता है। संसार से संस्कार नहीं बनता है ना। दृष्टि से सृष्टि भगवान आकर के बदलता है। संकल्प से सृष्टि कैसे बनती है, तो उसके बारे में बाबा ने कहा। तो आज बाबा हम बच्चों के मस्तक पर 3 तख्त देख रहा है। एक भ्रकुटी रूपी तख्त, भविष्य तख्त और परमात्म दिल तख्त। ये 3 तख्त हैं जो इस संगम युग पर ही हमको मिलते हैं, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। एक ऐसी दुनिया को हमको बाबा ले करके जा रहा है जहाँ सुख शांति समृद्धि सब कुछ होगा। 1 रूल, एक रिलीजन, एक ऑर्डर होगा। आप सोचो ऐसी कौन सी दुनिया हो सकती है। ऐसी दुनिया परमात्मा के सिवाय कोई स्थापित नहीं कर सकता है, सोचो। लेकिन ये स्वराज्य अधिकारी बनेंगे कैसे और कब बनेंगे? इस छोटे से जन्म जो आत्मा जितना स्वराज अधिकारी बनेगी उतना ही विश्वराज अधिकारी की, ये हम सबको पहले से पता हुआ है। बाबा ने आज भी स्पष्ट किया, अगर अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी। ये बात बहुत अच्छी तरह से हम देखेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि माला तो 8 की है, 108 की है ना, 16,108 की है। कौन सी माला में आना चाहते हैं और उसके लिए क्या करना है? अपना दिल दर्पण देखना है। और बाबा ने कहा वाई, क्राई, फ्राई, ड्राई, हाय के बजाय क्या करो? वाह वाह करो। कुछ शब्द हमने जोड़े हैं अपनी तरफ से, क्योंकि दुनिया में जो वाई करते हैं, हाय करते हैं, वो क्राई भी करते हैं। ये बाबा ने कहा हुआ है। आज बाबा ने कहा मेजॉरिटी बाबा को पसंद है सच्चाई। कहते ना सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो हमारे अंदर कितनी सच्चाई सफाई है और हम देखेंगे, गहराई में जाएंगे। तो जब बाबा ने कहा चेक करो कि जो भविष्य के संस्कार हैं वो अभी हमने अपने इधर डेवलप किए हैं कि नहीं डेवलप किए हैं, वो देखना है। वो संस्कार अभी भरने हैं, बाद में नहीं भरना है। और एक चीज़ देखनी है हमें कि हमारा जो सुख इंद्रिय सुख है या इंद्रियों वाला सुख है। हमारा सुख साधनों के आधार पर है या साधना के आधार पर है, उसकी हमें चेकिंग करनी है। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जाने वाले जहाँ सुख शक्ति संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उसका आधार आज बाबा ने बताया क्या है? संतुष्टता। संतुष्टता कब होगी? जब प्राप्ति होगी। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने होली के बारे में फिर से बताया हुआ है ना। होली के अर्थ बहुत बाबा ने बताया है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज बाबा ने कहा होली में जलाते ना, तो अपने पुराने संस्कारों को जलाओ। जो संस्कार नहीं चाहते हो पुराने, वो क्यों आ जाते हैं? वो 5% बचे, चाहे 50 बचे, चाहे 10% है, उनको जलाना है। कमजोर संस्कारों का अंतिम संस्कार करो, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे।
और बाबा ने कहा कि देखो, बाबा के साथ अगर वो संस्कार रखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो अगर कोई गलती हो जाए तो 3 बार बाबा बाबा कहो, क्योंकि बाबा बिंदी है तो संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। और व्यर्थ संकल्पों को समेट करके सार रूप में स्थित करना है। अपने स्वभाव, संस्कार, संबंध में लाइट रहना है, तभी हम फरिश्ता बन सकते हैं। तो आज बाप दादा मतलब निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहा है। कभी किसी ने हमें राज दुलारा कहा? चलो माँ बाप बहुत छोटे होंगे तो हो सकता कह दिया हो कि मेरा दुलारा बच्चा है, राज दुलारा बच्चा है, बट मेजॉरिटी थोड़े दिनों तक। उसके बाद बाबा ने कहा आप कोटों में कोई हो। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई कोई मिलता है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देखे बाबा ने। एक तख्त कौन सा देखा? भ्रकुटी रूपी तख्त देखा, जिस पे आत्मा चमक रही। सब देख रहे हैं अपने चमकते हुए स्वरूप को, देख लिया। दूसरा तख्त है परमात्मा का दिल तख्त, दिल तख्त नसीन है ना हम बच्चे। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। ये 3 तख्त मेन है, हमने बहुत बारी सुना हुआ है। सबसे भाग्यवान बने हैं किससे? सबसे इंपॉर्टेंट तख्त कौन सा है? परमात्मा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सबको नहीं मिलता है, तकदीर वाल बच्चों को ही मिलता है। देखो, ये पक्का है कि भविष्य विश्वराज का तख्त तो हम सबको मिलना ही है, लेकिन तख्त का अधिकारी कौन बनेगा? उसका बाबा ने इक्वेशन बनाया। जो इस समय स्वराज अधिकारी बनता है, मतलब स्वराज अधिकारी इक्वल टू विश्वराज अधिकारी। जो इतना इस समय जितना समय स्वराज अधिकारी बनेगा उतना समय का विश्वराज अधिकार प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हो गया? विश्वराज के जो संस्कार हैं वो अभी के भी बनाना पड़ेगा। सदा स्वराज अधिकारी तो सदा भविष्यराज अधिकारी। भविष्यराज अधिकारी मतलब क्या? एक धर्म, एक राज्य, है ना, एक राजा, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर। अब देखें, वहां एक धर्म स्थापित होगा, यहां पर एक धर्म है, हमारा आत्मा का स्वधर्म है, शांति है, पवित्रता है। एक राज्य मतलब पूरा स्व के ऊपर, 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर मेरा राज्य है। लॉ एंड ऑर्डर में मैं आत्मा सबको रख पा रही हूँ, मेरी कर्मचारीगण लॉ एंड ऑर्डर में है। सुख शांति की मुझे अनुभूति होती है। ज्ञान गुण शक्तियों सभी खजानों से अर्थात संपत्तियों से भरपूर है। यही सब बाहर बाद में मिलने वाला है। तो यहाँ भरपूर तो वहाँ। बाबा ने कहा याद करो ये कितने बार ये स्वराज्य और विश्वराज्य किया है। पहली बार हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बने, हम कल्प कल्प के स्वराज्य अधिकारी, विश्वराज्य अधिकारी बनने वाले हैं। एक बार नहीं किया। बाबा ने कहा, ये क्लियर याद आता है कि याद कराते हैं तब याद आता है। सिंपल, बाबा कहते हैं ना, आज कल और कल, आज और कल का खेल है। कल राज्य किया था, आज संगम युग पर, कल फिर से राज्य करेंगे। इतनी स्पष्ट बाबा कहता है स्मृति होनी चाहिए। ये स्पष्ट स्मृति किस आत्मा को होगी? जो सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो बाबा कहता है चेक करो सदा स्वराज्य अधिकारी हो या कभी कभी। अब ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा सदा को अंडरलाइन करा रहा है। क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि एक छोटा सा जन्म है। इस छोटा सा जन्म मतलब संगम युग, अगर 100 साल का भी पकड़ो तो उसमें हमें कितना समय मिलता है? तो उस छोटे समय में हम सदा स्वराज्य अधिकारी अगर अभी नहीं बनेंगे तो 21 जन्म के स्वराज्य अधिकारी, भविष्य राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? यहाँ का स्वराज्य अधिकारी बनना, वहां का भविष्य राज्य अधिकारी बनना। तो आप सोचो, देखो सब राजा तो नहीं बनेंगे, सब महाराजा नहीं बनेंगे, लेकिन राज्य अधिकारी मतलब रॉयल फैमिली में तो आएंगे। तख्त पर तो भले थोड़े बैठेंगे, लेकिन उनके फैमिली में तो होंगे, रॉयल फैमिली में तो होंगे। तो ये हिसाब है ना। अभी अगर कम है, अभी कभी कभी है,
तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से अगर संपूर्ण अधिकार लेना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? अब संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा, तब भविष्य में 21 जन्म राज्य अधिकारी बनेंगे। चेक करें, अभी थोड़ा थोड़ा तो वहां थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा तो वहां पूरा। हर एक बच्चे को बाबा ने पूछा है, बनेंगे ये क्वेश्चन नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन उठता होगा, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम बनेंगे कि वो बनेंगे। नहीं, निश्चय और नशा कि हम ही थे, हम ही बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, तो बनेंगे तो किस में आएंगे? 8 में, 108 में कि 16,108 में? इसमें आएंगे। 16,000 तो अच्छा लगता नहीं किसी को। बाबा ने कहा, फलक से कहो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इतना निश्चय और नशा होना चाहिए। लेकिन ये बनने के लिए क्या करना है? अपने दिल दर्पण में देखना है। भगवान तो सबका दिल दर्पण देख लेता है। अगर हमारे दिल दर्पण में है तो हमारे मुख से वाई वाई शब्द नहीं निकलेगा, हम क्राई नहीं करेंगे, हमको फ्राई नहीं करेंगे, ड्राई नहीं करेंगे। कई बार बोलते हैं क्या हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, एक वाई वाई चलता है। फिर चिल्लाते हैं, क्राई करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। फिर क्या होता है? फ्राई बहुत खाते हैं। फ्राई मतलब क्या? बॉयल हो जाते हैं। और ड्राई मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सूखा सूखा लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ उमंग उत्साह नहीं आ रहा है। तो वैसा तो नहीं होता है। वाई, हाय और तीसरा बाबा ने कहा क्राई। हम कौन है इसके बजाय? वाई वाई नहीं, फ्लाई करने वाले हैं, वाह वाह वाले। तो हर दिन गुण गाएं, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह संगम युग, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह परमात्मा, वाह वाह मेरा भविष्य राज्य, वाह। ये गाते रहे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सच्चाई और सफाई। सच्चे दिल पर साहब राजी। भगवान को सच्चाई बहुत पसंद है। क्यों सच्चाई पसंद है? कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। अब भगवान अगर ट्रूथ है, भक्ति मार्ग में कहते हैं, तो भगवान को तो ट्रूथ ही पसंद आएगी ना। सच्चाई, सफाई, सादगी, ये 3 शब्द दादी जानकी के थे। सच्चा होना चाहिए दिल का, सफाई होनी चाहिए हमारे अंदर, अंदर बाहर की दोनों सफाई चाहिए, और सादगी होनी चाहिए। हमें कोई आडंबर नहीं करना है। उसके लिए क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लीन मतलब यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए ब्रेन में। क्लियर होना चाहिए मतलब बाबा के साथ हमारा क्लियर कनेक्शन होना चाहिए। बाबा ने कहा फॉरेनर्स बड़े सच्चे होते हैं, इसलिए प्रेम की रस्सी खींचती है। सत्यता की शक्ति बाबा ने कहा एक लिफ्ट का काम करती है। तो हम सच्चे सफाई वाले हैं कि नहीं हैं, हमें चेक करना है। क्योंकि बाबा ने कहा अगर सच्चाई है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कहीं ना कहीं सच्चाई की कमी है। तो चेक करें कोई सच्चाई की कमी तो नहीं है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा तो हजूर हाजिर हो जाएगा। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। चेक करें हम कितना सारा सच्चे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ सच्चाई का राज होगा। सच्चाई की दुनिया होगी, सफाई की दुनिया होगी। एक राज, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा होगी। 2 नहीं होता है। तो अभी स्वराज की स्थिति का ही गायन है वहाँ। एक धर्म का मतलब क्या होगा? एक ही धारणा होगी। तो हमारे यहाँ पे अभी भी एक ही धारणा होनी चाहिए, और वो धारणा है पवित्रता की। संकल्प, बोल, कर्म सभी में पवित्रता। चेक करें, बाबा तो स्वप्न मात्र भी कहता है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो एक धर्म एक राज्य नहीं कहेंगे। एक राज्य एक धर्म लाना है तो हमारे अंदर भी माया का आर्डर नहीं चलना चाहिए, हमारा आर्डर चलना चाहिए। परमात्मा श्रीमत का लॉ एंड ऑर्डर चलना चाहिए। भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, है ना। जो बाबा ने कहा 2 दिन पहले, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, जरूरत नहीं है तो नहीं बोलो, वो अभी भरना है। सच्चाई, सफाई के संस्कार
या भविष्य के जो संस्कार देवता हैं वो कब भरेंगे, वहाँ जाके नहीं भरना है, यहाँ भरना है। लेकिन साथ साथ चेक करना है हमारी साधना साधनों के वशीभूत नहीं। चेक करें, मैं साधक आत्मा, मेरी साधना साधनों के वशीभूत तो नहीं है, साधनों के आधार पर खंडित तो नहीं होती। क्योंकि सतयुग की महिमा क्या, अखंड राज्य होता है ना, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं लगाई जाती। तो चेक करें मेरा अतीन्द्रिय सुख है या इंद्रियों के ऊपर सुख है। क्योंकि अखंड शांति, अटल संपत्ति सब कुछ है वहां। और संपत्ति अटल होना मतलब क्या, संपन्नता का मतलब क्या, भविष्य में संपूर्ण संपन्नता, मतलब संपूर्ण संतुष्ट आत्माएं होंगी, उसका आधार अब है। तो अभी की संपत्ति क्या है, ज्ञान गुण शक्तियां, ये संपत्ति है। अगर मैं अभी इन संपत्तियों से संपन्न हूं तो मैं संतुष्ट होंगी। तो चेक करें मैं आत्मा संतुष्ट हूं। संतुष्टता का मतलब है प्राप्ति, असंतुष्टता का मतलब है अप्राप्ति। तो कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा संसार अभी के संस्कार द्वारा, हम तो बनाने वाले हैं बाबा के साथ, संस्कार से संसार बनता है। तो वो संस्कार अभी हमने भरने हैं। बाबा ने कहा तुम विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तक के पहले स्वपरिवर्तक बनो। पिछली मुरली में भी कहा था, संडे की मुरली में, कि आपका स्लोगन बदली करें क्या, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन है ना। तो इस लिहाज से चेक करो, और उसका चेकिंग है अपने दर्पण में देखो कि मैं स्वपरिवर्तन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो वो हमें अच्छी तरह से चेक करना है। और आज बाबा ने होली के बारे में बताया, होली के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। आज बाबा ने कहा मन का हाथ उठाओ। होली का तो अर्थ समझ गए हो, है ना। तो होली में जो जलाते हैं ना, तो बाबा ने कहा अगर कोई संस्कार आपका चाहे 5% रहा, चाहे 10%, चाहे 50%, उसको खत्म कर दो। बीती तो सो बीती होली ना, तो उसको क्या करो, परिवर्तन कर दो। संसार में देखो, बाबा ने कहा होली भी 2 प्रकार की मनाते हैं, एक रंगी जाती है और एक जलाई जाती है। पहले दिन जलाते हैं, फिर रंगते हैं ना, फिर मिलन मनाते हैं ना। तो हमने अगर पुराने संस्कार नहीं जलाएंगे तो फिर मिलन कैसे मनाएंगे। तो वो संस्कार अगर कोई रहा हुआ है तो जलाना। आप देखो दुनिया में भी कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहेंगे, इनके संस्कार में जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, बोलते नहीं, उनका संस्कार कर रहे हैं। तो कौन सा संस्कार कर रहे हैं, संस्कार अर्थात कहते हैं दुनिया में कि वो जला दिया तो संस्कार जल गए। संस्कार नहीं जलते, शरीर जलता है, संस्कार तो साथ में जाते हैं। कहते ना खाली हाथ आए थे खाली जाएंगे, नहीं, खाली नहीं आए थे। संस्कार लेकर के आए थे, कार्मिक अकाउंट लेकर के आए थे, तो लेकर के जाना है। तो हमें क्या करना है, अब पुराने कलयुगी संस्कार को जलाना है और सतयुगी संस्कारों को भरना है। बाबा ने कहा कि अगर गलती से कोई आपको गलत चीज दे दे तो क्या अलमारी में रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे ना। तो रावण की चीज को अलमारी में संभाल के क्यों रखी है, दिल में भी नहीं रखना। दिल में कौन बैठा है, बाबा बैठा है। तो फिर अगर रावण के संस्कार होंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो बाबा ने कहा अगर आ जाए वो रावण के संस्कार, तो दिल से क्या कहना, बाबा बाबा बाबा, बस खत्म। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा तो बिंदी है, और बिंदी लग गई तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए हमें बिंदी लगानी है, बाबा बाबा कह करके बिंदी लगानी है। तो वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर बाबा ने ध्यान आकर्षित करवाया कि होली तो खूब मनाते हो ना, तो उस टाइम ये नहीं कहना जब कोई संस्कार आ गया तो बाबा ले लो, बाबा ले लो। बाबा नहीं लेना, तुम दिल से उस संस्कार को विदाई दे देना। बाबा ने कहा प्रकृति भी कह रही है कि कब तक आखिर इंतजार करेंगे, अब परिवर्तन करो। मम्बा बाबा भी कहता है कि सतयुग का गेट, परम धाम का गेट कब खोलेंगे। तो रावण की चीज को हमें हाथ नहीं लगाना है। बाबा ने आज तो छुट्टी दी, भले रंग की होली मनाना,
लेकिन ये सच्ची होली जो बाबा ने कहा मनाना, और अपने भाई बहन जो दुखी हैं मर्सीफुल बन करके उनको सुख देना, क्योंकि देवी देवता हो। और उसके लिए हमें अपने पुराने संस्कारों को बदलना है, क्योंकि संस्कार से संसार बदलता है। बगैर संस्कार बदले संसार नहीं बदल सकता है। तो वो हमें देना है, महादानी बनना है। इसके लिए दृष्टि से सृष्टि बदलनी है, हमें सोच अपनी अच्छी रखनी है। आज का वरदान भी बहुत खास है। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। देखिए, अगर व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है तो हमें सार रूप में स्थित होना है। मुख के आवाज के व्यर्थ को भी समेटना है। हम कई बार क्या करते हैं, संकल्पों से भी व्यर्थ करते हैं, मुख से भी करते हैं। तो पहले मुख पे तो कंट्रोल करो, तब संकल्पों पर कंट्रोल होगा। जब हम बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में ले करके, मतलब संकल्पों को कम करेंगे, बोल को कम करेंगे, तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाएंगे। और जब अंतर्मुक्ता में बैठ जाएंगे तो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे पाएंगे। बाबा ने कहा, यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज आप सुन सकेंगे। क्या सुनेंगे? जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है तो हमें सुनाई देगा। जब हम क्या करेंगे, विस्तार को सार में लेकर के आएंगे, और उसके लिए अंतर्मुक्ता में टिकेंगे। अपना स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क सब में लाइट रहना, भारी नहीं रहना। और जितना जितना हम लाइट रहेंगे उतना उतना फरिश्ता बनते जाएंगे। आज का व्यक्ति सारा है, सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु लगा लेते हैं। चेक करें, हम सेकंड में बिंदु लगा पाते हैं? क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी है, तो हमने देखा ही है। और ऐसी आत्माएं विशेष परमात्मा की दुआओं की प्राप्ति की पात्र आत्माएं बन जाते हैं, है ना? तो समय, प्रमाण, दिमाग, युक्ति युक्त यथार्थ कार्य करता है। क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? परमात्मा। तो ऐसी आत्माएं उसको राजी कर लेती है। और आज विशेष सूचना है, महीने का तीसरा रविवार है, तो सभी भाई बहनें संगठित रूप से अवश्य योग करेंगे। अच्छा, आज की मुरली में टेक होम, तो हर समय 3 तख्त याद रखना है, भ्रिकुटी तख्त, परमात्म दिल तख्त और भविष्य राज तख्त। जितना जितना विश्वराज अधिकारी बनेंगे उतना विश्वराज अधिकारी बन पाएंगे। रहम दिल बन करके, महादानी बन करके विश्व में दुखी, परेशान, अशांत आत्माओं को हमें सुख शांति की अंजलि देना है ना? संकल्प और बोल के विस्तार को हमें सार में लेकर के आना है, और उसके लिए अंतर्मुक्ता की गुफा में सेट होना है। अपने स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना आज। अच्छा, ओम शांति। आज हम रूहानी नेचर की ओर में टाइम के फैक्टर को हम ध्यान देंगे। अगर हम कोई कर्म टाइम से करें, टाइम मतलब टाइम को भी दवा कहा जाता है। हम सब के बीच एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना? जहाँ आत्मा रहती ना, जैसे आत्मा यहाँ रहती तो कहते हैं यहाँ एक क्लॉक लगी हुई है, जिसको बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। तो जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, जहाँ पर उसके अनुसार हमारी वो क्लॉक काम करती है, और उसी अनुसार हमारा आमाशय भी काम करता है। तो हमने पहले भी शायद जिक्र किया है इस बात का। हम अगर केवल 2 बातों का ध्यान रखें, मतलब टाइम खाने का अगर यूज करें टाइम फैक्टर के हिसाब से, मतलब सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं, और शाम को 8 बजे के बाद, बीमारी है कोई तो 6 बजे के बाद अगर कुछ ना खाएं, इतना ही अगर करें तो भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। दिन में धूप में रहें 30 मिनट, रात में अंधेरे में सोएं, मोबाइल को बंद कर दें 6, 7, 8 बजे, परमात्मा की याद में रह करके अगर केवल इतना ही कोई कर ले, अपने टाइम साइकिल को चेंज कर ले, मैं क्या खाना कैसे खाना उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो भी वो आत्मा स्वस्थ रह सकती है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब सदा स्वस्थ रहेंगे। अच्छा,
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।